पाठ 2। घटता बढ़ता चांद। गर्मी के दिनों में अमन, नमन, नीता और अंजलि सब बच्चे दादाजी के साथ छत पर सोते हैं। सोने से पहले दादाजी कभी कहानी सुनाते हैं तो कभी बच्चे अंत्याक्षरी खेलते हैं, कभी चुटकुले सुनाते हैं तो कभी चांद तारों की बातें करते हैं। इन सब में बहुत आनंद आता है। एक दिन छत पर आते ही अमन की नजर चांद की ओर गई तो वह बोल उठा, अरे आज चांद कितना छोटा हो गया है। नमन बोला, यह तो हर रोज छोटा होता जा रहा है। अंजलि ने कहा, ऐसे तो यह चांद गायब ही हो जाएगा। यह सुनकर और बच्चे हंसने लगे। तब दादाजी बोले, अंजलि ठीक कहती है। छोटा होते होते चांद एक दिन बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। अगले दिन फिर छोटा सा चांद दिखाई देगा और उसके बाद यह रोजाना बड़ा होता चला जाएगा। सब बच्चे गंभीर हो गए और आकर दादाजी के पास बैठ गए। अमन ने पूछा, दादाजी यह चांद छोटा बड़ा कैसे होता है? दादाजी बोले, असल में यह चांद छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि कभी हमें इसका थोड़ा हिस्सा दिखाई देता है तो कभी ज्यादा। अमन ने कहा, दादाजी ठीक से बताइए न। दादाजी ने अंजलि से एक थाली मंगाई। छत पर एक और बल्ब की रोशनी पड़ रही थी। दादाजी ने वहां जाकर रोशनी में थाली को इस प्रकार रखा कि आधी थाली रोशनी में और आधी अंधेरे में थी। वापस आकर वे अपनी जगह पर बैठ गए और उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या वह थाली तुम्हें दिखाई दे रही है? नीता ने कहा, थाली के जितने हिस्से पर रोशनी पड़ रही है उतनी ही दिखाई दे रही है। दादाजी ने बताया, ठीक इसी तरह चांद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है हम उतना ही चांद देख पाते हैं। अमन ने पूछा, सूरज की रोशनी? क्या चांदनी चांद की अपनी रोशनी नहीं है? दादाजी ने बताया, नहीं बेटे, जैसे पृथ्वी पर सूरज से रोशनी होती है चांद पर भी सूरज से रोशनी होती है। कुछ देर सब चुप रहे। फिर अमन बोला, दादाजी आप हमें विस्तार से बताइए। दादाजी ने कहा, बच्चों तुम तो जानते ही हो कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। इसी प्रकार चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अच्छा बताओ, पृथ्वी कितने समय में सूरज का एक चक्कर पूरा करती है? नमन बोला, 365 दिन में। और फिर पूछा, और चांद? चांद कितने समय में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है दादाजी? दादाजी ने बताया, लगभग 30 दिन में। इन 30 दिनों में हर रोज पृथ्वी से चांद की स्थिति इसी तरह बदलती रहती है। एक दिन पूरे चांद पर रोशनी पड़ती है तो दूसरे दिन यह रोशनी उसके कम भाग पर पड़ती है। अगले दिन उससे भी कम भाग पर रोशनी पड़ती है। इस तरह चांद छोटा होता चला जाता है। कम होते होते एक दिन चांद पर रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ती और यह हमें दिखाई ही नहीं देता। अगले दिन से यह रोशनी फिर पड़ने लगती है और धीरे धीरे चांद हमें बड़ा होता नजर आता है। लगभग 30 दिन में यह चक्कर पूरा होता है। बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है उस तिथि को पूर्णिमा कहते हैं? अच्छा बताओ, जिस दिन चांद दिखाई नहीं पड़ता उस तिथि को हम क्या कहते हैं?
नीता ने झट से कहा, अमावस्या। दादाजी ने कहा, ठीक। एक बात और, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहला कृष्ण पक्ष, जिसमें चांद घटता है। इस पक्ष के अंत में अमावस्या आती है। दूसरा शुक्ल पक्ष, जिसमें चांद धीरे धीरे बढ़ता है। इसके अंत में पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच 14 दिन होते हैं। प्रत्येक पक्ष की तिथियों को इस प्रकार गिनते हैं: प्रतिपदा, द्वितीया या दूज, तृतीया या तीज, चतुर्थी या चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी या चौदस। और हाँ, हमारे सभी त्योहार इन तिथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं। अमन ने कहा, वह कैसे? दादाजी ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है तथा होली और रक्षाबंधन के त्योहार अलग अलग महीनों में पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। कई त्योहारों के तो नामों से ही पता चल जाता है कि यह त्योहार चांद की कौन सी तिथि को पड़ता है, जैसे भैया दूज, रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि। अच्छा, अब रात काफी हो चुकी है, चलो सो जाओ, सवेरे जल्दी उठना है।